नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक जिसमें आपको सिखाए जाएंगे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स। दोस्तों मैं एसएससी का सिलेबस देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि एसएससी वाले बच्चों के लिए कुछ मटेरियल तैयार किया जाए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आया कि मैथ हमेशा शुरू होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके परसेंटेज बेस्ड होते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं फंसाने के लिए स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स पूछ लिए जाते हैं और बच्चे हमेशा लॉन्ग टेबल मल्टीप्लाई करते हैं जिससे समय ज़्यादा बर्बाद होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से और चुटकियों में निकाले जा सके। एक स्क्वायर निकालने के लिए आपको हार्डली 2 से 3 सेकंड लगेंगे और उससे भी कम समय में आप लोग इवन बिना पेन और पेपर के आप लोग स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर निकाल पाएंगे। ये मेरा आपके साथ दावा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको मज़ेदार ट्रिक सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप देख रहे हैं इस शीट के ऊपर कि लिखा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, और यहाँ मैंने कुछ स्क्वायर्स के लिए खाली जगह छोड़ दी है। इनको मैं अभी भर देता हूँ आप ही के सामने। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। 1 का स्क्वायर 1, छोटा बच्चा भी जानता है, आप भी जानते होंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100। यहाँ तक तो हम सभी को याद होते हैं क्योंकि टेबल बचपन से पढ़ रहे हैं। समस्या यहाँ से शुरू होती है, ये भी बता देता हूँ। 11 11 ज़ा 121, 12 12 ज़ा 144, 13 13 ज़ा 169, 14 14 ज़ा 196, 15 का 225, 16 का। देखिए आपको मेन क्या करना है, पहले अगर आपको स्क्वायर में कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आपको ये वाले लिख लेना। जैसे 5 का मैंने लिख लिया, 15 का लिख लिया, 25 का लिख लीजिए 625, 20 का 400। ठीक है, अब ये लिखने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484। ठीक है, 23 का 529, 24 का 576। तो ये तो है हमारे 1 से 25 तक स्क्वायर, जो आप लोगों को भी इसी प्रकार याद होने चाहिए जिस प्रकार मुझे याद हैं। तो आपको भी ये स्क्वायर ऐसे ही याद होने चाहिए, अपने टिप्स पर रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर ये आप जानते हैं तो बाकी खेल तो आपके बाएं हाथ का है। तो ये तो हमने स्क्वायर्स लिख लिए। अब हम चलेंगे अपने बिना ज़्यादा समय ख़राब किए स्क्वायर्स की तरफ। पहले सीखेंगे स्क्वायर्स निकालना, फिर सीखेंगे स्क्वायर रूट्स निकालना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 डिजिट स्क्वायर्स की। ऐसे नंबर जिनमें 2 संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर एक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपको फटाफट निकाल के दिखा दूंगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख लेना है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, 4 चौक 16 लिख लिया। अब इसको और इसको गुणा कर लीजिए। 8 चौक 32, 32 दूना 64। उसको एक इधर से छोड़कर लिखना है, इधर भले ही पूरा हो जाए लेकिन इधर से एक छोड़ना है आपको। इसको जोड़ लीजिए। 4 6 4 10, 6 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2, 2304 के आ गया आपका स्क्वायर, आ गया 48 का। कंफर्म कर लीजिए। यहाँ से हम ऐसे ही गुना करते हैं। 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 2 10, 9 और 3 12 और 1 13 और 1 और 1 2, 2304 हमारा सही आंसर हो गया। एक और एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या किया, पहले वाले का स्क्वायर 25, दूसरे वाले का 36, इनको गुना कर दीजिए। 5 6 का 30, 30 दूना 60, एक छोड़कर 60 लिख दीजिए। जोड़ दीजिए 6 3 11 3 31 36, ये भी देख लीजिए 36
33, 30, 28, 31, 36। कोई चक्कर नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। अब आपको अगर इसको बिना पेपर या पेन के करना हो तो दिमाग में कैसे करेंगे? 9, 81 कितना बन गया? 8109, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर 2 डिजिट रखने हैं, 3 का एक ही डिजिट 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को हम 09 लिख लेंगे, वो भी एक ही बात है। तो नाम 81, 9 9 81, 3 3 9, तो 8109 आ गया। इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आ जाएगा। 54, 9 से 27, 2 54। अब 8109 में 54 रख लीजिए तो कितना आ जाएगा? 8649, 8649। देखिए 81, इसका 09, इनको करेंगे 54, आ गया 8649। यही आंसर तो बताया था। बहुत ही आसान तरीका है, बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो यही हमारा तरीका है। इसी प्रकार इसको देखते हैं क्या है। अब इसको भी दिमाग में कर लीजिए। इसका आ जाएगा 64, इसका आ जाएगा 25। कितना आ गया? 6425। अब ये कितना है? 8 5 सा 40, 2 सा 80, 6425 प्लस उसमें 80, यानी कि कितना आ जाएगा? 7225। 72 25 आंसर हो गया। देखिए बिना कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है और फटाफट से कैलकुलेशन हो रही है। करके देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, 80, कितना आ गया? 72 25। कोई समस्या, कोई परेशानी? ऐसे ही आप लोग भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं। 09, 6 का 36, 09 3 6, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 दूनी 36। तो 09 3 6 में 36 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 1296, ठीक है। वैसे तो याद भी होना चाहिए, 36 का स्क्वायर 1296। करके भी देख लेते हैं। 3 का 09 मैंने आपको बताया 2 डिजिट लेने हैं। 36, 3 6 का 18 दूनी 36, कितना आ गया? 1296। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे बिना पेन और पेपर के भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। लास्ट देखिए 27, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, 7 दूनी 14 और 2 28, कितना आ जाएगा? 9 8 4 12, 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो अभी तक तो आपने जादू देखा 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करें। अब देखते हैं 3 डिजिट वाले स्क्वायर के बारे में। 512 का स्क्वायर करना है। 512 का स्क्वायर क्या होगा? अगर तो आपके पास ऑप्शन है तो आपको एक बात याद रखनी है, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई देख लीजिए। 2 दूनी 4, जिसके आखिरी में 4 होगा वो होगा। लेकिन कई बार बहुत सारे नंबर दे दीजिए जिनके आखिरी में 4 होता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है? 512 है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई नंबर लाना है जो हमें इसके 0 के पास ले जाए, किसी ऐसे नंबर के पास ले जाए जिसके अंत में 0 आता हो। जैसे अगर मैं इसमें 12 माइनस करूं और इसमें 12 प्लस करूं, जो अगर 512 में से 12 से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। जितना कम किया है उतना ही जोड़ देंगे। या अगर कहीं जोड़ना पड़ता, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 987 में क्या जोड़ूं? अगर मैं इसमें 13 जोड़ूंगा तो 1000 बन जाएगा, 0 वाला आ जाएगा, और जो जोड़ा है वो ही माइनस कर दूंगा। जो जोड़ेंगे उसको माइनस भी कर देना है साथ साथ, ठीक है। अब 512 में से 12 गए, 500 मल्टीप्लाई 512 में 12 जोड़े 524, ठीक है। कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 शून्य, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25 और 1 26, ये आ गया। 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 25 और 1 26, 26, 2,62,000 आ गया। जो नंबर हमने जोड़ा और जो घटाया था उसका स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर लाइन लगाकर, 144 लिख लिया। जितने 0 होंगे आखिरी में उतने डिजिट इसके हम रखेंगे, जितने 0 होंगे उसके डिजिट रखेंगे, बाकी हम लोग जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 3 0 है तो तीनों ही रख लेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा? 262 144, सीधा आंसर। इसी प्रकार इसको देखिए, 987 में 13 जोड़े 1000 बन गया, 13 माइनस किया 974 बन गया। यहाँ पे डंडा लगाया, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। ये तो सीधा ही हो गया, 3 0 169, 3 0 है, तीनों रख लेंगे। 9 7 4 1 6 9 हमारा आंसर आ गया। कोई परेशानी, कोई गड़बड़?
बिल्कुल आसानी से हो रहा है। इसी प्रकार इसको देखिए, क्या जोड़ेंगे इसमें, 12 जोड़ेंगे, 1000 बनेगा, 12 ही माइनस कर देंगे, 12 जोड़े 900 बनेगा, सॉरी 900 बन गया, 900 लिखेंगे, 12 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 876, ठीक है। साथ में 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 12 जोड़े और 12 कम कर दिए, 2 ज़ीरो गुणा कर लीजिए, 9 6 54, 9 7 63 और 5 68, 9 8 72 और 6 78, 144। अब यहाँ 2 ज़ीरो है तो ये 2 तो ऐसे रख लेंगे हम लोग, 4 4, ये जो 1 बचेगा ये इसमें जुड़ जाएगा, 5 8 8 7। कोई गड़बड़, कोई परेशानी, बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला। अब आप समझ ही गए हैं करना क्या है। 14 माइनस करूँगा तो 600 आ जाएगा, जो माइनस किया उसी को जोड़ देंगे, ये माइनस किया 600 आ गया, इसको जोड़ा माइनस वाला कर दिया, ये आया, प्लस वाला किया तो 628 आएगा। क्या जोड़ा है 14, ठीक है। 14 का स्क्वायर आपको मैंने बताया था वहाँ पर, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 196 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ज़ीरो, 8 8 6 48, 6 दूनी 12 4 16, 37, 196, 2 ज़ीरो है इसको रख लेंगे, ये वाला एक इसमें जुड़ जाएगा, 9 3 7 6। कोई परेशानी, कोई मुश्किल, बिल्कुल आसान तरीका है और ऐसे ही आप फटाफट जो है स्क्वायर कर सकते हैं। एक और स्क्वायर देख लेते हैं, 327 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 27 माइनस करेंगे और 27 प्लस करेंगे, 27 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 300, 27 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 354, 27 का स्क्वायर 729, याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ज़ीरो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, ये 729, 2 ज़ीरो हैं, 2 को रख लीजिए, ये इसमें जुड़ जाएगा, 1 ज़ीरो 6 9 दोनों। ऐसे ही आसान तरीके से आप लोग भी जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है मेथड, कि जो नंबर आपको 0 के पास ले जाए या 100 की संख्या के पास ले जाए उसको ही आपने जोड़ना है, उसी को आपने माइनस करना है। एक बार जोड़कर जो आएगा उसे लिखें, माइनस करके जो आएगा उसे लिखें, और जो नंबर जोड़ा था उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख ले। तो ये हमारे पास 27 का स्क्वायर था। इसी प्रकार ये 14 का स्क्वायर था, क्योंकि हम 14 जोड़ा था यहाँ पर 12 जोड़ा था तो 12 का स्क्वायर था। बस यही आपको याद रखना है, और कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर, 1000 तक किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने देखे 2 और 3 डिजिट के स्क्वायर। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट। तो देखते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले नंबर है 12 25। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात मैं आपको बता दूँ। आप लोग जानते हैं 1 से 10 तक के स्क्वायर, ठीक है। ये वाला तो बहुत ही आसान है, जिसके अंत में 5 हो। देखिए ऐसे कौन से नंबर है जो आपको स्क्वायर देंगे, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखिए 1 और 9 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। 2 और 8 का जब भी स्क्वायर करेंगे, 2 का 4, 8 का 64, लास्ट में 4 आएगा। 3 और 7 का जब भी स्क्वायर करेंगे आखिरी में 9 आएगा। 4 और 6 का जब भी स्क्वायर करेंगे आखिरी में 6 आएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में 5 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, आखिरी में 5 है, और किसका स्क्वायर करेंगे कि 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे। तो यानी कि नंबर तो कुछ ऐसा होगा जिसके आखिरी में 5 होगा, तभी इसका स्क्वायर 25 यहाँ पर 5 बनेगा, ठीक है। नंबर तो हमें पता लगा आखिरी में कुछ 5 है। अब आगे क्या आएगा, देखिए यहाँ जो मैंने आपको स्क्वायर लिखकर बताए थे, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये मैंने स्क्वायर दिखाए हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए साथ साथ, ठीक है। एक छोड़ के आपको ये संख्या देखनी है। आपने एक छोड़ दिया, ये संख्या आपने देख ली, ठीक है। अब देखिए संख्या क्या आई 12।
अब आपको स्क्वायर में एक बार देख लेना है कि 12 कहाँ पर फिट होगा। जैसे 9 और 16 के बीच में 12 फिट हो जाएगा, 9 और 16 के बीच में ही 12 आ रहा है। जहाँ पर ये फिट होगा, जिसके बीच में फिट होगा, उसका ऊपर वाला नंबर आपको ले लेना है। 3 है, 12 यहाँ फिट हो रहा है। अगर यहाँ फिट होता तो 2 लेते, यहाँ फिट होता तो 1 लेते, यहाँ फिट होता तो 5 लेते। फिट कहाँ हुआ? 9 और 16 के बीच में, तो यहाँ पर जहाँ पर फिट होगा उससे ऊपर वाला नंबर 3। तो यहाँ पर तो हमारा नंबर सीधा आ गया कि ये किसका स्क्वायर है? 35 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आखिरी में 5 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। जो फिट हुआ वो हमने चेक कर लिया। बहुत आसान था। कोई भी ऐसा नंबर जो होगा जिसके आखिरी में 5 होगा, उसका स्क्वायर आप लोग इजी निकाल लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है 21-16। आखिरी में क्या है? 6। और अभी मैंने बताया था कि यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो लास्ट में 6, या 6 का करेंगे तो 6 6 36, आखिरी में 6। अब जहाँ पर 2 विकल्प हो गए, उसमें 5 का एक ही विकल्प था, यहाँ पर 2 विकल्प है, 4 और 6। एक संख्या छोड़ेंगे, 21 आ गया। अब 21 कहाँ फिट हो रहा है? 16 और 25 के बीच में 21 फिट होगा। जो जहाँ फिट होगा उससे ऊपर वाला नंबर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर या तो 44 होगा या यहाँ पर 46 होगा। समझ गए मेरी बात? जहाँ फिट हुआ उससे ऊपर वाला नंबर ले लिया, 44 होगा या 46 होगा। इसके अलावा और कहीं फिट नहीं हो रहा है। देखिए आप, ना तो आपके पास 25 और 36 में फिट हो रहा है, ठीक है, तो या तो आपके पास 44 होगा या फिर 46 होगा। अब आपको देखना है कि कौन सा है, ये तो आपको नहीं पता है। अब यहाँ पर क्या है, आपको देखना है, ये यहाँ फिट हुआ। ये जो नंबर है 21, ये किसके पास है ज़्यादा? क्या जहाँ पर फिट हुआ ये ऊपर या नीचे? अब इसके जहाँ फिट हुआ उसके ऊपर नीचे 2 संख्याएं हैं, 16 और 25। 21 किसके करीब है? आपको देखते ही पता लग रहा होगा, 21 ज़्यादा करीब इसके है 25 के। ठीक है, 21 ज़्यादा किसके पास है? 25 के नीचे वाले के पास है, तो नीचे वाला ही हमारा सही आंसर है, यानी कि 46 का स्क्वायर है 21-16। क्या किया? पहले देखा आखिरी में 6 है, तो 6 कहाँ से आ सकता है? 4 और 6 से। 21 कहाँ फिट होगा? यहाँ पर। अब हमने लिख दिया ये संख्या 4 और 4 44 और 46 हो गए। ये संख्या दोनों में से जिसके पास होगी, अगर ऊपर वाले के पास होगी तो ये आंसर होगा, नीचे वाले के पास होगी तो ये आंसर होगा। समझ आ गया होगा? नहीं आया है कोई समस्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल तैयार किया आपके लिए, उसको भी देखिए। 29-16, फिर से वही 6 है, तो आखिरी में तो 4 और 6 आ ही गया। अब है 29, कहाँ फिट होगा? 25 और 36 के बीच में फिट होगा 29। जहाँ फिट हो रहा है उससे ऊपर वाला नंबर ले लेंगे, 5 और 5। अब 29 किसके पास है? 25 के पास है कि 36 के पास है? आपको देखते ही पता लग रहा है 25 के पास है, क्योंकि 29 से 36 तक 7 का डिफरेंस है, 25 और 29 के बीच 4 का डिफरेंस है। ज़्यादा पास किसके पास है? 25 के पास। ऊपर वाले के पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऊपर वाला। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें, आपको ये ध्यान रखना है कि किसके पास है वो संख्या, जिसके पास होगी। अगर ऊपर वाले के पास है तो ऊपर वाला हमारा आंसर होगा, और अगर नीचे वाले के पास है तो हमारा आंसर नीचे वाला होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब लास्ट में नंबर क्या है? 4। कैसे आएगा? 2 से या 8 से। 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, आखिरी में 4 आएगा। एक छोड़ के संख्या लेनी है बताया था, 67। 67 कहाँ फिट हो रहा है? देखिए 64 और 81 के बीच में यहाँ फिट होगा 67। ठीक है, ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे 67 की, यहाँ पर ऊपर वाला नंबर 8 है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। 67 किसके पास है? इसके पास है, इसके पास है। आप भी ये मानेंगे कि ऊपर वाले के पास है जी। अगर ऊपर वाले के पास है तो हमारा आंसर ऊपर वाला ही है, क्योंकि ऊपर वाला ही सबका ख्याल रख रहा है, तो आंसर भी ऊपर वाला होगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से 6 आ गया। क्या होगा? 4 और 6, 4 चौक 16, 6 6 36 आ गया। नंबर आया 88। 88 कहाँ आएगा? 81 और 100 के बीच में 88 आएगा। जहाँ आया उससे ऊपर वाले लिख लीजिए 9 9। 94 96 किसके पास है? 81 88 के पास है या 100 के ज़्यादा पास है? 100 से 88 में 12 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का है। इस ऊपर वाले के पास है, तो आंसर ऊपर वाला है। कि मुझे कुछ समय लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, 62 41 क्या होगा? या तो 1 आएगा या 9 आएगा, बताया था। ठीक है, एक छोड़ा संख्या देखिए 62। 62 कहाँ फिट होगा? इसके बीच में 62 फिट होगा।
64 से कम, 49 से ज़्यादा। जहाँ फिट हुआ उससे ऊपर वाला नंबर लिख लिया, 71 और 79। 62 किसके पास है? इसके पास है, इसके पास है। जहाँ फिट हुआ उससे देखना है, ऊपर नीचे। इसके तो इतना ही पास है, 62, 63, 64। नीचे वाला तो आंसर नीचे वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3969 कैसे आ सकता है? या तो 3 आएगा आखिरी में या 7 आएगा। 3 3 9, 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा। एक छोड़ा, संख्या देखिए 39। 39 फिट का हुई 36 और 49 के बीच में फिट हो गई 39। जहाँ फिट हुई उससे ऊपर वाली संख्या 63 67 किसके पास है? 39। ज़्यादा किसके पास है? 36 के पास है कि 49 के पास है? यहाँ से डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 10 का, इस ऊपर वाले के पास है, तो 63 आंसर हो गया। तो आपने देखा कैसे बहुत ही आसान तरीके से हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाले। इसी प्रकार आपको कोई भी स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए एग्जाम में, एसएससी वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, परसेंटेज के क्वेश्चन में, किसी डीआई में, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा ज़बरदस्त अगर आपको पूछेगा तो आप ज़बरदस्त जवाब देंगे, ये मेरा दावा है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने देखा कैसे 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन हल हो रहे हैं। और ये जैसे मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है, वैसे ही आपके लिए भी अब से ये बाएं हाथ का खेल है। और दावा है मेरा कि आपको अगर कोई कभी भी कहीं भी पूछ ले तो आप गर्व से सभी स्क्वायर रूट सही से बता पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।